बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम अपनी फ्रीलांसिंग की तीसरी क्लास का आगाज़ करते हैं। हमारी इस सीरीज़ का नाम है नील टू स्किल। साउंड टेस्ट कर लेते हैं। अगर मेरी आवाज़ बिल्कुल सही आ रही है तो चैट बॉक्स में आप यस टाइप कर दें। जी, तो आज हम अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। कल हमने आपको एक जो डिजिटल मार्केट है, डिजिटल बाज़ार जो है, दुनिया का जो बहुत बड़ा बाज़ार है जिसका नाम फाइवर है, उसका इंट्रोडक्शन करवाया था। तो आज हम थोड़ा सा उसको लेके चलते हैं और उसके बाद फिर आज हम आपको एक डिज़ाइनिंग का टास्क देंगे, क्योंकि आज इस वीक की हमारी आखिरी क्लास है। तो नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी फिर दोबारा फ्राइडे को होगी। तो इस क्लास में आपको कुछ टास्क्स दिए जाएंगे और कुछ नई चीज़ें आपको इंट्रोड्यूस करवाई जाएंगी और कुछ पुरानी चीज़ें जो हैं वो उनको हम रिकैप करेंगे। ठीक हो गया। तो सबसे पहले तो हम चलते हैं अपने उस फाइवर बाज़ार की तरफ। मैं आप लोगों से ये उम्मीद करता हूँ कि इस वीक में आप सब लोग जो है वो अपना फाइवर का अकाउंट बना लेंगे। आप सब ने फाइवर का अकाउंट बनाना है और उसके साथ साथ जो डेली आपने कुछ टाइम फाइवर के ऊपर गुजारना है, ताकि आप जो है अपनी पसंद की चीज़ जिस पे आपका दिल लगता हो, जिसमें आप जो है वो ज़्यादा टाइम गुजार सकें, वो चीज़ वहाँ पे ढूंढनी है, ताकि उसके मुताबिक आप अपनी जो स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव कर सकें। तो चलिए चलते हैं, हम अपना जो डिजिटल बाज़ार है, डिजिटल मार्केट है, उसकी तरफ चलते हैं। तो मैंने फाइवर को ओपन किया है। फाइवर को ओपन करने के बाद जो है वो मैं ग्राफिक्स एंड डिज़ाइन के अंदर जाता हूँ और ग्राफिक एंड डिज़ाइन के अंदर जो है वो आप देखते हैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कल हमने लोगों को थोड़ा सा डिस्कस किया था। इसके अलावा हमने कुछ गेमिंग सेक्शन जो था वो थोड़ा सा जो है वो एक्सप्लोर किया था। ठीक है। इसी तरह जो है वो हम यहाँ देखते हैं मुख्तलिफ सेक्शन जो हैं। इसमें लेट्स सपोज ये फैशन डिज़ाइन का है, ज्वेलरी का डिज़ाइन का है, बुक डिज़ाइन का है, एल्बम कवर है, कार रैप्स है, साइनेज डिज़ाइन है, वेब बैनर्स है, ईमेल डिज़ाइन है, सोशल मीडिया डिज़ाइन। आज हम जो है वो सोशल मीडिया डिज़ाइन की थोड़ी बात करते हैं। ठीक है। आप सोशल मीडिया डिज़ाइन पे क्लिक करें तो आपके सामने बहुत सारी चीज़ें और ओपन हो जाएंगी। ठीक है। सोशल मीडिया में आप सोशल पोस्ट एंड बैनर्स हैं, थंबनेल डिज़ाइन है, हेडर्स एंड कवर्स हैं, एआर फिल्टर एंड लाइसेंसेस हैं। तो आज हम थंबनेल डिज़ाइन के ऊपर बात करते हैं। थंबनेल डिज़ाइन बेसिकली क्या होता है, इसमें आप देखें थंबनेल जो, अगर फॉर एग्जांपल आप यूट्यूब ओपन करते हैं, यहाँ पे हम एक वेबसाइट ओपन करते हैं, यूट्यूब मोस्ट पॉपुलर है, जो जिससे आप लोग ऑलमोस्ट सभी लोग वाकिफ़ हैं। तो आपके सामने जब यूट्यूब ओपन होती है तो यूट्यूब में सबसे जो पहले आपके सामने जो पिक्चर्स नज़र आ रही होती हैं, जैसे ये हमारी नील टू स्किल सीरीज़ कल हमने जो वीडियो अपलोड की थी, तो ये सामने जो पिक्चर नज़र आ रही है इसको थंबनेल कहते हैं। ये भी डिज़ाइन करते हैं और इस डिज़ाइन के भी जो है वो लोग पैसे लेते हैं। ठीक है। भाई स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। ओके, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, एक सेकेंड होल्ड कीजिए। जी, अभी मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है? यस। ठीक हो गया। आई एम सॉरी, स्क्रीन शेयर मैं नहीं कर सका, तो मैं दोबारा शुरू से शुरू करता हूँ ताकि इसको हम रिपीट कर लें। ठीक है। तो हम दोबारा जो है वो अपनी दोबारा फाइवर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। हम अपने डिजिटल बाज़ार की तरफ चलते हैं।
अच्छा जी, मैंने शुरू किया था कि सबसे पहले आप फाइवर पे चले जाएं। फाइवर पे जाने के बाद आप क्या करेंगे कि आप ग्राफिक एंड डिज़ाइन में चले जाएं। इसमें मैंने आपको बताया था कि कल हमने थोड़ा सा लोगों की डिज़ाइनिंग के ऊपर बात की थी। कल गेमिंग वाला सेक्शन हमने थोड़ा सा देखा था। तो आज मार्केटिंग डिज़ाइन में हम सोशल मीडिया डिज़ाइन जो है इस पे क्लिक कर रहे थे, इस पे बात कर रहे थे। इस पे क्लिक किया तो इसके अंदर हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शंस आ गए, जिसमें मैंने जो है वो थंबनेल डिज़ाइन को सिलेक्ट किया था। तो थंबनेल की मैं बात कर रहा था कि यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे मुख्तलिफ लोग हैं जो थंबनेल डिज़ाइन करते हैं और उनके अच्छे खासे पैसे लेते हैं। ठीक है, कोई पाँच पाँच डॉलर ले रहा है एक डिज़ाइन बनाने का, और कोई $20 ले रहा है। ठीक है, कोई $10, कोई $25, कोई $50, कोई $20, कोई $150, कोई $10। तो आज से हमने थंबनेल डिज़ाइन करना सीखना है कि हम जो है वो किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म, जैसे मैंने अभी आपको बताया यूट्यूब की बात मैंने की थी। तो यूट्यूब जो है उसका थंबनेल आप कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब यूट्यूब का थंबनेल क्या होता है, इसकी मैंने आपको एग्जांपल दी कि अगर आप फेमस जो वेबसाइट यूट्यूब ओपन करते हैं तो आपके सामने जो वीडियोस नज़र आती हैं, तो उसका जो पहला पेज जो स्क्रीन के ऊपर आपके सामने नज़र आता है उसको थंबनेल कहते हैं। इसकी भी डिज़ाइनिंग होती है, इसको हम डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, जिसकी एग्जांपल मैंने आपको ये दी थी कि फॉर एग्जांपल जैसे हमने कल का लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड किया था नील टू स्किल फ्रीलांसिंग सीरीज़ का। तो ये आपके सामने जो स्क्रीन नज़र आ रही है, ये छोटा सा जो पेज नज़र आ रहा है, ठीक है, इसको हम थंबनेल कहते हैं। अब अगर हमने ये थंबनेल डिज़ाइन करना हो तो हम कैसे करेंगे, इसके लिए आप जो है वो अपने कैनवा पे चले जाएं। ठीक है, आप कैनवा को ओपन करेंगे, कैनवा को ओपन कीजिए। कैनवा को ओपन करने के बाद आप जो है यहाँ से एक नया पेज ओपन कर लीजिए, या फाइल में जाकर क्रिएट अ न्यू डिज़ाइन पे क्लिक कर लीजिए। ठीक है, अगर आप उसी पेज पे रहते हुए एक नया पेज भी आप ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर लें, यहाँ प्लस पे क्लिक कर लें। ठीक है, तो वो आपसे पूछेगा कि आपने क्या बनाना है, व्हाट वुड यू लाइक टू क्रिएट। ठीक है, यहाँ पे आप लिखें यूट्यूब बैनर। यूट्यूब आप लिखना शुरू करेंगे तो वो सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। तो इसमें आप यूट्यूब थंबनेल पे क्लिक कर दें। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली वो डिज़ाइन सेलेक्ट कर लेगा, वो साइज़ सेलेक्ट कर लेगा जो यूट्यूब का थंबनेल बनाने के लिए चाहिए होता है। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आपने वो टाइप करना है यूट्यूब थंबनेल, तो आपके सामने एक ब्लैंक पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, और लेफ़्ट साइड के ऊपर आपके सामने बेशुमार किस्म के जो हैं वो टेम्पलेट्स आ जाएंगे। अगर आपको इनमें से कोई चाहिए, आपका जो चैनल है फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा मैच करता है कि जो आपको यहाँ से खूबसूरत नज़र आ रहा है तो वो लिख दें, नहीं तो आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ से कोई स्टाइल सेलेक्ट करें। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला स्टाइल हमने सेलेक्ट किया है। ठीक है, तो इसको अब हम टेक्स्ट जो है वो इसका चेंज करते हैं, इस पर डबल क्लिक करें। इसमें हमारा हम जो है चूँकि यूट्यूब का अपना जो वो बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए हम चाहते हैं इसको लिख लें नील टू स्किल सीरीज़, और यहाँ पे आप लिखें फ्रीलांसिंग क्लास नंबर 3। ये जो पहले से लिखा हुआ है इसको डिलीट कर लें, डबल क्लिक करने से आप इसको एडिट कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग क्लास नंबर 3, और आप इसका साइज़ छोटा कर लें ताकि ये बेस्ट फिट हो जाए। ठीक है, और यहाँ पे आप लिखें जी कुछ भी लिख दें, लर्न यूट्यूब थंबनेल। या आप लिख लें जी ऑनलाइन लर्निंग। ठीक हो गया। उसके बाद ये अगर आप ये जो कुछ स्टाइल बने हुए हैं, ठीक है, इनको चेंज करना चाहते हैं, यही रखना चाहते हैं, यहाँ पे एक साहब है उनकी तस्वीर लगी हुई है, अगर आप इसकी जगह पे आप अपनी पिक्चर लगाना चाहते हैं इसको डिलीट कर दें।
इसको डिलीट करने के बाद आप चूँकि मैंने यहाँ पे पहले से पिक्चर जो है वो रखी हुई हैं, ठीक है, या आप किसी दूसरी जगह से आप पिक्चर को कॉपी करके यहाँ पे भी ला सकते हैं, या यहाँ अपलोड्स में चले जाएं, जो भी आपने काम लिखा होगा, जो आपकी पिक्चर या चीज़ें पड़ी होंगी वो यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है। इसमें से फ़र्ज़ करें ये पिक्चर आप पकड़ते हैं, यहाँ ले आते हैं, ठीक है, इसको एडजस्ट कर लें कहाँ रखना चाहते हैं। ठीक है, या आप यहाँ से एलिमेंट्स पे क्लिक करके यहाँ पे डिफरेंट किस्म की शेप्स बनी हुई हैं, वो शेप आप सेलेक्ट कर लें, उसमें पिक्चर रखना चाहते हैं, इसको सिलेक्ट करें और पिक्चर को ड्रैग करके इस शेप के अंदर ले जाएं, ठीक है। और इस पिक्चर का जो बैकग्राउंड का जो कलर है वो आप थोड़ा सा चेंज करना चाहते हैं, ये नहीं, पिक्चर का नहीं, इसको सिलेक्ट कर लें और उसके बाद अपलोड्स में आप पिक्चर को इसके अंदर ले जाएं। ठीक हो गया, ये पिक्चर आ गई आपकी। उसके बाद आप ये जो नील टू स्केल का जो लोगो है ये भी साथ में ऐड करना चाहते हैं, इसको थोड़ा साइज नीचे कर लें यहाँ पर, और उसके बाद ये नील टू स्केल का जो लोगो है इसको आप ऐड करना चाहते हैं, इसको उठा के यहाँ पे यह साइज थोड़ा छोटा कर लें इसको ऐड कर लें। तो यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से जो भी लिखना चाहें या जैसा भी डिज़ाइन बनाना चाहें, तो ये आपका ये एक यूट्यूब का थंबनेल क्रिएट हो गया, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद इसको आप क्या करेंगे, आपको इसको डाउनलोड करना है, सेव करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जाकर आप इसको डाउनलोड पे क्लिक कर लें और इसके डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं, जैसे कल भी हमने डिस्कस किया था कि आप इसको जेपीजी में भी कर सकते हैं, आप पीएनजी में भी कर सकते हैं, आप पीडीएफ में भी कर सकते हैं। तो ये 3 फॉर्मेट जो है वो हम आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं। जेपीजी का मतलब होता है जैसे आप मोबाइल से पिक्चर खींचते हैं तो वो आमतौर पर जेपीजी फॉर्मेट में होती है, जब आपने शेयरिंग करनी हो व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर या किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर, ठीक है। तो उसके लिए फिर हम जेपीजी फॉर्मेट को यूज़ करते हैं। और अगर आपने पीएनजी इस्तेमाल करना है तो पीएनजी जो है वो बड़ी जो कम्प्लेक्स पिक्चर्स होती हैं, ये नॉर्मली उसके लिए इस्तेमाल होता है कि इसको अगर आप बड़ा साइज़ भी कर लेते हैं तो वो उसके पिक्सल जो हैं वो ख़राब नहीं होते, ठीक है। पीडीएफ जो फॉर्मेट होता है इसमें आमतौर पर क्या करते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे आप सीवीज़ वगैरह बनाते हैं या आपने कोई डॉक्यूमेंट किसी को भेजने होते हैं, ईमेल करना होते हैं, तो उसके लिए जो बेस्ट फॉर्मेट होता है वो पीडीएफ फॉर्मेट होता है। तो अभी हम इसको पीएनजी भी कर सकते हैं, जेपीजी भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम इसको जेपीजी कर लेते हैं और उसके बाद इसको आप डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। जब आप डाउनलोड करेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि आपने इसको किस लोकेशन पे डाउनलोड करना है, ठीक है। तो मेरी तो आपसे ये सजेशन है कि आप अपने जो कंप्यूटर हैं उसके अंदर डी ड्राइव के अंदर आप अपना कोई फ़ोल्डर बना लें, इसके ऊपर राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करके एक फ़ोल्डर बनाएं, न्यू और फोल्डर, यहाँ पे आप लिखें फ्रीलांसिंग क्लास, फ्रीलांसिंग क्लास लिखें, एंटर करें और उसके बाद आप एक और फोल्डर बना लें जिसका नाम रखें यूट्यूब थंबनेल्स। थंबनेल्स और उसके बाद इस फाइल का कोई भी नाम रख लें। लेट्स सपोज ये हमारा जो है वो लेसन नंबर 3 था या क्लास नंबर 3 थी, इसका नाम हमने रख लिया क्लास नंबर 3, क्योंकि जो आप अपना काम ज़्यादा करते जाएंगे आपके पास डेटा इकट्ठा होता जाएगा, तो उसको ऑर्गेनाइज़ करना भी एक बहुत बड़ा काम है। इसके साथ साथ आपको ऑर्गेनाइजेशन भी सिखा रहा हूँ, ठीक है। जैसे घर के अंदर है, आप घर में मुख्तलिफ सामान मुख्तलिफ जगहों पर ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। अगर किचन में से किसी चीज़ की ज़रूरत हो खाने पीने की, तो आपको किचन में जाते हैं, बर्तनों की किसी की ज़रूरत पड़े वो किचन में जाते हैं,
अगर आपको वॉशरूम में जाना है तो वॉशरूम से रेलेवेंट सारी चीज़ें वॉशरूम में पड़ी होती हैं, बेडरूम से रेलेवेंट सारी चीज़ें बेडरूम में पड़ी होती हैं। इसी तरह आपने यहाँ पे भी छोटे छोटे कमरे बना लेने हैं जिनको फोल्डर कहते हैं, और उनको ऑर्गेनाइज करना है अपनी समझ के मुताबिक कि उसके अंदर आप डेटा रखते रहें ताकि बाद में आपको उसको ढूंढने में बड़ी आसानी हो। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये हमारा जो एक कह लें कि थंबनेल यूट्यूब का ये डिज़ाइन हो गया। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है इसको देखेंगे। हमने इसको सेव किया था माई कंप्यूटर में डी ड्राइव के अंदर फ्रीलांसिंग के फोल्डर में। तो आपने क्या किया, माई कंप्यूटर ओपन किया, माई कंप्यूटर ओपन करके यहाँ से डी ड्राइव में चले गए। डी ड्राइव में ये फ्रीलांसिंग का फोल्डर बनाया था हमने, और उसके बाद एक और फोल्डर बनाया था जिसके अंदर यूट्यूब थंबनेल्स था। तो उसमें ये देखें, ये हमारी ये पिक्चर आ गई है। ठीक है, अब इस पिक्चर को आपने क्या करना है, इस पिक्चर को आपने यहाँ से पकड़ना है। अगर आप इसको शेयर करना चाहते हैं सिंपली, ठीक है, आप इसको कॉपी करेंगे यहाँ से, और जो आपके व्हाट्सएप के ग्रुप हैं उसके अंदर आपने इसको पेस्ट कर देना है। लेट्स सपोज हमारे पास ये है, ये ग्रुप इसमें ले आए, इसको कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये ले हमने जो लेडीज़ का ग्रुप है उसमें भी पेस्ट कर दिया। अच्छा जी, ले जी, अब आपने क्या किया है, आज आपने YouTube का एक थंबनेल डिज़ाइन करना सीख लिया है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी क्रिएटिविटी क्या है, आप इसको कितना खूबसूरत डिज़ाइन कर सकते हैं। आपको करोड़ों आइडियाज़ मिल सकते हैं, करोड़ों आइडियाज़ आपको मिल सकते हैं। कैसे कि आप मिसाल के तौर पर देखें, मैं आपको आज कुछ टास्क दूंगा। ठीक है, मैं आपको ये कहता हूँ कि हमारी जो फ्रीलांसिंग की क्लास हुई है उसका जो हमने थंबनेल डिज़ाइन किए हैं वो आपने देखा है यहाँ पे, आपको यूट्यूब के अंदर यहाँ नज़र आ रहा होगा। ये देखें, ये नील टू स्केल फ्रीलांसिंग क्लास 2 जो हमने कल क्लास थी जो रात में हुई है उसका ये थंबनेल है आपके सामने जो नज़र आ रहा है। तो आप सबके लिए एक टास्क है कि आप इसका एक खूबसूरत सा थंबनेल डिज़ाइन करें। जो सबसे ब्यूटीफुल, सबसे जो खूबसूरत थंबनेल होगा उसको हम यहाँ अपने यूट्यूब के ऊपर लगाएंगे। ठीक हो गया। और इसी तरह जो है वो हमारा जो फ्रीलांसिंग की क्लास जो 1 जो थी उसका भी थंबनेल ऑलमोस्ट इसी तरह का था। अगर आप जो है वो यहाँ पे देखें, चेक करें, हमारा जो चैनल है ये देखें, ये नील टू स्केल फ्रीलांसिंग की क्लास नंबर 1 का थंबनेल था। उसी में मैंने थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके उसको क्लास 2 का थंबनेल बना दिया। ठीक है, तो आज की जो क्लास 3 है वो भी इसी से मिलता जुलता होगा, लेकिन अगर आप लोग जो है वो कोई आउटस्टैंडिंग को बेहतरीन कोई अच्छा किस्म का जो थंबनेल डिज़ाइन करते हैं तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे। उसका जो जिसका थंबनेल सबसे बेहतरीन होगा यूट्यूब का, ठीक है, पूरी क्लास में से, वो आपने शानदार किस्म का डिज़ाइन करना है। जैसे ये देखें, ये जूम कैसे इंस्टॉल करते हैं, ये भी एक थंबनेल बनाया हुआ है। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी, लर्न हाउ टू अर्न ऑनलाइन इन उर्दू, ये उसका थंबनेल था। ये देखें, ये हमने एक पिक्चर डिसाइड की थी, जैसे एक बकरी का छोटा सा बच्चा है और जिसको कुछ पता नहीं है, नील, फिर उसको जो है वो स्किल्स सिखाई जाती हैं। ठीक है, तो इसी तरह ये देखें मुख्तलिफ वीडियोज़ हैं जो आ रही हैं। तो आपने क्या करना है, इसका थंबनेल डिज़ाइन करना है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब वापस चलते हैं। एक एक टास्क तो आपको ये मिल गया कि आप एक खूबसूरत किस्म का थंबनेल डिज़ाइन करें, और दूसरा टास्क जो है वो मैंने आपको ये देना है कि आप सब के जो फेसबुक के जो पेज हैं, ठीक है, फेसबुक के जो पेज हैं, फेसबुक का जो कवर पेज होता है, कवर पेज, वो आप लोगों ने डिज़ाइन करना है। अच्छा जी, फेसबुक का कवर पेज कैसे डिज़ाइन करना है, वो भी बिल्कुल इसी तरह। आपके सबका फेसबुक का अकाउंट तो मौजूद है। ठीक है, आप यहाँ से आप न्यू या प्लस वाला साइन, इस पर क्लिक करेंगे, एक नया पेज ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर आपने क्या करना है, लिखना है फेसबुक, फेसबुक कवर। फेसबुक कवर को आप सेलेक्ट करेंगे तो वो खुद ब खुद जो है वो आप देखें थोड़ा डिफरेंट साइज़ का पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, ब्लैंक पेज आप ओपन कर लीजिए, और ब्लैंक पेज ओपन करने के बाद आप जो है अपनी मर्ज़ी से यहाँ से डिफरेंट टेम्पलेट्स हैं पड़े हुए, उनमें से कोई भी टेम्पलेट सेलेक्ट करें। मिसाल के तौर पर ये है, ठीक है, ये एक टेम्पलेट है। ये टेम्पलेट मैंने यूज़ किया था अपनी जो ईमेल बनाने के लिए ना। अगर आप देखें, ये टेम्पलेट मुझे अच्छा लगा
तो हमारा जो यूट्यूब का जो चैनल है उसमें आप देखें हमारा यूट्यूब में, यहाँ से आपको चेक करवाता हूँ दूसरे पेज से। ये टेम्पलेट मुझे अच्छा लगा था, इसमें मैंने थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की और मॉडिफिकेशन करके मैंने इस अपना जो ईमेल वाला जो पेज था, जो थंबनेल था, वो डिज़ाइन किया था। ये देखिए, ये हमारा जो ईमेल का सेम, ये मुझे थोड़ा सा बेहतर लगा था। आप देखिए ये जो ईमेल का जो हमारा जो थंबनेल था, ये मैंने डिज़ाइन किया था इसी टेम्पलेट से देखकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शाहिद जावेद है। ये देखिए ये ईमेल कैसे बनाएं, इसका ये जो आपके सामने पेज नज़र आ रहा है, ठीक है, तो ये मैंने जो है वो इसी टेम्पलेट से डिज़ाइन किया था। तो आप कोई भी जो भी आपको पसंद आए, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे वो आप टेम्पलेट सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके अंदर आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, पिक्चर्स को रिमूव कर लें, पिक्चर्स को ऐड कर लें, कोई और टेक्स्ट ऐड कर लें, जैसे आपका जी चाहे, ठीक है। तो मेरे ख्याल में अभी जो है वो एक क्वेश्चन और आंसर्स का सेशन लेते हैं। मैं ये समझ रहा हूँ कि आपको ये सारी चीज़ों की समझ आ गई होगी, ठीक है। तो अगर किसी का कोई सवाल है तो हम सवाल लेते हैं। जी जी, अभी मैंने आपका जो अनम्यूट है वो अलाउ कर दिया है। आपका कोई सवाल है तो आप सवाल कर सकते हैं, वरना फिर हम थोड़ा आगे चलते हैं। जी अहमद, आपने ये कल भी ये सवाल किया था, ठीक है। तो आज भी आपने ये सवाल किया है, तो मैं आपको बता देता हूँ और मैं आपको तरीका भी बता देता हूँ कि आपने पूछा है कैन वी आल्सो मेक ओन टेम्पलेट डिज़ाइन विदाउट टेकिंग इट फ्रॉम सजेशन। बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप देखें, आपने बिल्कुल नया पेज सेलेक्ट कर लिया, ये खाली पेज है, ब्लैंक पेज। इसमें आप अपनी क्रिएटिविटी कर सकते हैं जो आपका जी चाहे, ठीक है। इसमें आपके पास यहाँ पे डिफरेंट टेम्पलेट्स बने हुए हैं, ठीक है। अभी मिसाल के तौर पर आप कोई भी क्रिएटिविटी करना चाहते हैं, लेट्स सपोज मैं यहाँ से जो है ना वो ये एक सर्कल उठाता हूँ, सर्कल को मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, ठीक है। फिर मैंने जो है वो यहाँ पे एक ट्रायंगल को उठाया, इसको यहाँ पे पेस्ट किया। फिर मैंने उसका ये वाला एक स्टाइल उठाया, इसको यहाँ पे पेस्ट किया। अब सर्कल से मैं मुख्तलिफ स्टाइल बना सकता हूँ। मिसाल के तौर पर एक ये सर्कल का मैंने थोड़ा सा हिस्सा इधर कर लिया, ठीक है। और ये जो ट्रायंगल है इसको मैंने यहाँ, ये जो इसका सर्कुलर मूवमेंट के लिए इसको पकड़ के यहाँ से कर लिया। इसके 2-3 स्टाइल मैंने कॉपी कर लिए। इसको कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे और कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे। ये देखें, ये मैंने इसके 3-4 इसके कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ये मैंने इसके 3-4 स्टाइल कर लिए और तीनों का कलर डिफरेंट कर लिया। लेट्स सपोज एक का कलर मैंने लाइट कर दिया, एक का जो कलर है मैंने और थोड़ा डिफरेंट कर दिया, ठीक है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे कोई टेक्स्ट ऐड कर दिया और यहाँ से मैंने जो है वो कोई अपनी जो पिक्चर्स हैं जो अपलोड की हुई थी, ठीक है, ये एक लोगो था, ये मैंने उठा दिया। या आपको यहाँ यूट्यूब से कोई चीज़ अच्छी लगती है, ठीक है, या आपको गूगल से कोई चीज़ अच्छी लगती है, हम यहाँ से गूगल से कोई पिक्चर ले लेते हैं,
ठीक है, यहाँ पे आप गूगल को सिलेक्ट करें। गूगल में हम ले लेते हैं जी स्माइलिंग किड्स। ठीक है, यहाँ से आपको स्माइलिंग किड में ये एक बेबी है स्माइलिंग करता हुआ, ये अच्छा लग रहा है। इसको आपने क्या किया, यहाँ से कॉपी कर लिया, कॉपी इमेज, और आप कैनवा के अंदर चले गए, उसको जाके आपने पेस्ट कर दिया, ये बेबी इधर आ गया। ठीक हो गया। आप अपनी क्रिएशन कर सकते हैं जो आपका जी चाहे, आपके पास फ्री हैंड है। ये तो चूंकि ऑलरेडी बने बनाए टेम्पलेट हैं, उनको हम यूज़ कर लेते हैं। ये आपके टेक्स्ट हैं। ठीक है, इसके साथ आज आपको एक नया टूल भी इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। जैसे ये उर्दू लिखी हुई है, तो उर्दू कैसे लिखनी है, उर्दू के लिए हमारे पास एक टूल है जिसका नाम है इन पेज। आप लोगों ने इन पेज को डाउनलोड करना है। ठीक है, इन पेज को कैसे डाउनलोड करना है, सिंपल सा तरीका है। आप जो है वो आप गूगल पे चले जाएं, और गूगल पे जाके यहाँ पे आप लिखें डाउनलोड इन पेज, INPAGE, इन पेज। ठीक हो गया। तो यहाँ पे आप जो पहला ही इन पेज है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, www.inpage.com। ये इसको आप डाउनलोड कर लेंगे। ये आपकी उर्दू और अरबिक लिखने का जो एक टूल है, ठीक है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से डाउनलोड पे चले जाएं। ये इन पेज के कीबोर्ड लेआउट्स भी हैं, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, इसकी गाइड्स भी हैं सारी। अच्छा, ये वाली जो वेबसाइट है, यहाँ से आपको ख़रीदना पड़ेगा, यानी पैसे देकर आपको इन पेज लेना पड़ेगा। हम पाकिस्तानी हैं, अगर हमें फ्री मिल सकती है कोई चीज़ तो हम क्या करेंगे, डाउनलोड इन पेज फ्री, इन पेज उर्दू सॉफ्टवेयर फ्री डाउनलोड, इस पर क्लिक कर दें। अच्छा जी, ये इसके अंदर नीचे डाउनलोड का बटन बना हुआ है, इसका मैं लिंक भी आपसे शेयर कर देता हूँ। ये डाउनलोड पे क्लिक कर दें, तो इसको डाउनलोड के अंदर ही आप इसको डाउनलोड कर लें। उसने कहा कि डाउनलोड स्टार्टेड। ठीक हो गया। तो इसी तरह जो है ये आप अपना जो इन पेज है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमारी जो टेक्निकल टीम है, आपके जो कोर्स कोऑर्डिनेटर हैं, वो आपकी हेल्प कर देंगे इसको डाउनलोड करने में और इंस्टॉल करने में। अगर कोई प्रॉब्लम हो, आप पहले से खुद से कोशिश कीजिएगा इसको डाउनलोड करने की। ठीक है, जब डाउनलोड हो जाए तो आप जो है आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसकी आपकी बाकायदा एक क्लास है, आपको हम सिखाएंगे कि कैसे इसको अभी थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया दिया है, तो इसकी पूरी एक क्लास है हमारे कोर्स के अंदर, ये अवेलेबल है कि आपने अगर अपनी जो डिज़ाइनिंग है उसमें उर्दू या अरबिक को लिखना है तो उसको कैसे लिखेंगे। ठीक है जी, इसके अलावा अगर किसी का कोई और सवाल है तो बताइए।
आपने पूछा है जी, इज दिस टाइप ऑफ डाउनलोडिंग इज कॉल्ड मॉड, MOD। इस सवाल की समझ नहीं, थोड़ा और एक्सप्लेन करें। ठीक है, कोई भी किस्म की डाउनलोडिंग जो है उसका मतलब ये होता है कि आपने नेट से या किसी भी जगह से आपने कोई भी चीज़ अपने कंप्यूटर के अंदर डाउनलोड करनी है, लैपटॉप के अंदर या मोबाइल के अंदर। डाउनलोड सिंपल है, जैसे आप अपने मोबाइल के अंदर मुख्तलिफ एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं, जैसे फेसबुक है, व्हाट्सएप है, या कोई भी टूल है जैसे कैनवा आपने डाउनलोड किया था। ठीक है, कोई भी चीज़ इंटरनेट से अपनी डिवाइस के ऊपर लेकर आने को डाउनलोड कहते हैं, और कोई भी अपनी डिवाइस से इंटरनेट के ऊपर जो चीज़ है उसको लेके जाने को अपलोड कहते हैं। ठीक है, जैसे आपने कोई पिक्चर अपलोड की है, जैसे ये मैंने यूट्यूब की जो वीडियो बनाई है, लेक्चर जो आपको दिया, वो जो है वो उसको अपलोड कहते हैं। मैंने क्या किया, यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर दिया। अगर आप जो है उसको अपने कंप्यूटर के ऊपर लेके आना चाहते हैं ताकि आप इंटरनेट मौजूद हो या ना हो, आप बाद में यूज़ कर सकें, तो उसको डाउनलोड कहते हैं। ठीक है, बहुत सारे जो एप्लीकेशंस हम चलाते हैं कंप्यूटर के ऊपर, उनको पहले हम डाउनलोड करते हैं, फिर जो है वो उनको हम यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, आज जो है वो हम आपको कुछ लिंक्स भी आपके साथ, रात में मैंने ये कहा था कि आपसे हम ग्रुप में वो कुछ लिंक्स शेयर करेंगे। ठीक है, वो लिंक्स भी शेयर करते हैं, जिसमें आपके पास तीन तीन डिफरेंट लिंक्स होंगे। एक हमारा जो यूट्यूब का चैनल है वो तो ऑलमोस्ट सभी ने देख ही लिया है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे शायद उनको उस बारे में पता नहीं होगा। तो आपने क्या करना है, उसको आपने सब्सक्राइब करना है। कैसे सब्सक्राइब करते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा क्या है, ये आप लोगों ने इसलिए करना है कि हमारे कोर्स के अंदर ये शामिल है कि आप लोगों ने अपने अपने यूट्यूब चैनल भी बनाने हैं। वो भी हम आपको हेल्प आउट करेंगे, गाइड करेंगे कि आपने कैसे अपने चैनल बनाने हैं। फिर हम इसमें बताएंगे कि आपको वीडियोस कैसे उसमें अपलोड करना है, फिर उसके अंदर थंबनेल कैसे ऐड करने हैं, फिर इसके अंदर उस वीडियो जो है वो उनकी SEO कैसे करनी है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, उसमें टैग्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो भी हमने आपको सिखानी है। इसलिए इस जो जो टास्क आपको दिए जा रहे हैं उसके मुताबिक आप आहिस्ता आहिस्ता चलते जाएं। इंशाल्लाह जब आपका कोर्स कंप्लीट होगा तो आपके पास बहुत ही बेहतरीन किस्म का नॉलेज होगा और बेहतरीन किस्म की स्किल्स होंगी, जिसको आप दुनिया के किसी भी कोने में आप बेच सकते हैं। ठीक है, तो आज जो हमने जो चीज़ सीखी है वो हमने यूट्यूब का थंबनेल डिज़ाइन करना सीखा है। तो हम दोबारा वापस फाइबर की तरफ चलते हैं, जहाँ मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि फाइवर के अंदर जो 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 थंबनेल डिज़ाइन करते हैं, ये देखें, ये सारे लोग पढ़ें क्या कर रहे हैं। ये साहब जो हैं इस वक्त अगर देखें तो 17,520 सर्विसेज अवेलेबल हैं जो थंबनेल डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, तो 17,520 लोग जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की थंबनेल डिज़ाइन करते हैं। जैसे ये पहले साहब हैं, वो ये कहते हैं कि जी आई विल डिज़ाइन आई कैचिंग यूट्यूब गेमिंग थंबनेल्स, आई विल डिज़ाइन एन आउटस्टैंडिंग यूट्यूब थंबनेल। अगर आप इस पे क्लिक कर लें, किसी भी एक बंदे पे क्लिक कर लें, ये $5 लेते हैं जो पिक्चर बनाते हैं थंबनेल का। ठीक है, वो कह रहे हैं जी मैं आपको 2 यूट्यूब थंबनेल डिज़ाइन बना के दूंगा JPG फॉर्मेट में। ठीक है, और एक दिन में बना के दूंगा और उसकी 4 रिवीजन होंगी और उसके मैं $5 चार्ज करूँगा। तो अगर आप ये बनाना सीख लेते हैं तो आप अपनी दुकान यहाँ पे खोल सकते हैं। आप लोगों को बताएं कि जी मुझे यूट्यूब के थंबनेल बनाने बहुत अच्छे तरीके से आते हैं। ठीक है, और मैं जो है वो खूबसूरत किस्म का यूट्यूब का थंबनेल बना के, अभी देखिए हमने चंद सेकंड में बना दिया। ठीक है, एक थंबनेल, और उन्होंने कहा कि एक दिन की डिलीवरी होगी और मैं $5 लूँगा। और उसके बाद इसका एक स्टैंडर्ड पैकेज है। उसने कहा जी मैं आपको 3 यूट्यूब थंबनेल डिज़ाइन बना के दूंगा, और JPG फॉर्मेट होगा और एक PSD फॉर्मेट होगा। PSD फॉर्मेट जो है ये फ़ोटोशॉप का है, एक और टूल होता है जो हम बाद में आपको इसको इंट्रोडक्शन करवाएंगे। फ़ोटोशॉप का ये भी डिज़ाइनिंग के लिए इस्तेमाल होता है। कहता है उसके मैं $10 लेता हूँ और एक दिन में बना के देता हूँ, और उसके 7 रिवीजन्स भी हैं, यानी आप 7 बार मुझसे उसको रिवाइज़ करवा सकते हैं कि इसमें ये चेंज कर दो, ये कर दो, ये कर दो, ये चेंज कर दो। फिर इसके बाद प्रीमियम है। ठीक है, वो कह रहा है कि इसमें मैं आपको 7 यूट्यूब के थंबनेल डिज़ाइन करके दूंगा,
और जेपीजी और पीएसडी फॉर्मेट में दूंगा और इसके मैं $20 दूंगा। 2 दिन लगेंगे और इसमें अनलिमिटेड रिवीजन्स हैं, यानी जब तक आप सेटिस्फाई नहीं होते उतनी देर तक मैं इसको चेंज कर करके देता हूँ। अभी ये देखें, ये जो उसने पिक्चर लगाई हुई है, ये सामने जो पिक्चर नज़र आ रही है, इसको गिग कहते हैं, गिग। ये उसने अपने हिसाब से खूबसूरत सी पिक्चर बना के लगा दी है, और अगर आप इसको थोड़ा सा ये लेफ़्ट राइट करेंगे तो आपको और पिक्चर्स नज़र आएंगी। ये उसके बने हुए कुछ डिज़ाइंस हैं, ठीक है, ये उसने बनाए हुए हैं ताकि आप देख सकें कि उसको ऐसे डिज़ाइन बनाने आते हैं। अगर उनमें से कोई डिज़ाइन अच्छा लगे या उसके आपको थंबनेल्स डिज़ाइन अच्छे लगें, ठीक है, तो आपने जो है वो यहाँ पे तकरीबन जो एंट्री लेवल का जो यूज़र है जो फाइवर के ऊपर काम करता है, वो अपने सात पिक्चर जो हैं वो इस तरह के वो ऐड कर सकते हैं। जैसे ये देखें, बेबी शार्क डांस जो है वो उसका इसने थंबनेल बनाया हुआ है, और ये किसी मूवी का बनाया हुआ है, ठीक है, और ये मेरे ख्याल में कुछ खाने पकाने की या एक्सरसाइज का है। तो यहाँ से आप काफ़ी सारे आइडियाज़ ले सकते हैं, और आइडियाज़ लेने के बाद जो है वो आप यहाँ पे अपने थंबनेल अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो एक टास्क तो मैंने आप लोगों को ये दिया है कि आपने क्या करना है, हमारी जो फ्रीलांसिंग की जो क्लास हुई है उसका आपने खूबसूरत सा थंबनेल डिज़ाइन करना है, ठीक हो गया। और दूसरा ये है कि आपने क्या करना है, यूट्यूब की वेबसाइट खोलें, और यूट्यूब की वेबसाइट खोल के यहाँ से मुख्तलिफ़ किस्म के आइडियाज़ लें, डिज़ाइन देखें, समझें, और ख़ुद से जो है ना वो 4-5 मुख्तलिफ़ तरह के जो डिज़ाइन हैं वो बना के देखें। ये देखें, हमारी एक डोमेन पॉलिसीज़ की इम्प्लीमेंटेशन की एक वीडियो मैंने बनाई थी वर्चुअल यूनिवर्सिटी की, ये उसका एक थंबनेल डिज़ाइन किया था, ठीक है। तो आप जो है वो 5-7 थंबनेल्स यूट्यूब के डिज़ाइन करने हैं। एक तो जो सबसे बेस्ट आपकी जो असाइनमेंट होगी, जो जिस स्टूडेंट का सबसे अच्छा थंबनेल होगा वो हम अपनी जो फ्रीलांसिंग की क्लास है उसके ऊपर लगाएंगे, और बाकी जो आपका होमवर्क होगा, ठीक है, तो उसमें आप क्या करेंगे, आप अपने कुछ यूट्यूब के थंबनेल डिज़ाइन करेंगे, और दूसरा जो काम मैंने आपको दिया है कि आपने अपने फेसबुक का कवर पेज डिज़ाइन करना है, और कवर पेज डिज़ाइन करने के बाद आपने अपने अपने फेसबुक के ऊपर उसको लगाना है, ठीक है। अब फेसबुक का कवर पेज क्या होता है, आप यहाँ से आप फेसबुक को ओपन करें, फेसबुक में सबसे पहले जो है यहाँ पे अपने नाम पे क्लिक करें, तो ये वाला जो पेज नज़र आ रहा है, कोई भी आपके फेसबुक के अकाउंट पे ऊपर जब क्लिक करेगा तो सबसे ऊपर जो पेज नज़र आ रहा है उसको फेसबुक का कवर पेज कहते हैं। तो आपने एक अपना खूबसूरत सा कवर पेज डिज़ाइन करना है, और डिज़ाइन करके ये जो है ना ये फ्री हैंड डिज़ाइन किया हुआ है, ये मैंने खुद, जैसे अहमद आपने पूछा था कि आप टेम्पलेट के बगैर भी वो डिज़ाइन कर सकते हैं, तो ये मैंने टेम्पलेट के बगैर डिज़ाइन किया है, ठीक है। आपने अपने अपने फेसबुक का कवर पेज डिज़ाइन करना है और डिज़ाइन करके उसको अपलोड करना है अपने अपने फेसबुक के ऊपर, ठीक है। और बाकी जो असाइनमेंट आपको मिल चुकी हैं, ठीक है। आज का जो क्लास है वो आज मैंने तकरीबन 40 मिनट की ही डिसाइड की थी क्लास, तो हमारी क्लास का टाइम ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो अगर आप जो है कोई क्वेश्चन है तो 10-15 मिनट के लिए मैं अवेलेबल हूँ, क्वेश्चन लेंगे और उसके बाद आज की क्लास जो है वो ख़त्म हो जाएगी। जी, अगर किसी का सवाल है तो अपना सवाल कीजिए, ठीक है। आप लोग अपना माइक अनम्यूट करके भी सवाल कर सकते हैं। मेरे ख्याल में सवाल करने की आदत जो है वो उसको आप अपनाएं। जो भी छोटी सी कन्फ्यूजन है, किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही या कोई बात पूछना चाहते हैं तो वो आपको लाजमी पूछनी चाहिए, ठीक है।
आप सवाल नहीं पूछते तो मुझे या तो ये समझ आ रही होती है कि आपको हर चीज़ का पता चल रहा है या आपको बिल्कुल कुछ भी पता नहीं चल रहा। इस क्लास को थोड़ा इंटरैक्टिव बनाएं, ठीक है, सवालात पूछें, उसमें आपकी बहुत सारी लर्निंग होगी। हाँ, मेरे ख़्याल में अभी कोई सवाल नहीं है, इसलिए हम आज की क्लास का जो है वो इख्तिताम करते हैं, ठीक है। और इख्तिताम से पहले मैं आपको जो अपना जो फेसबुक का पेज है, फेसबुक का जो ग्रुप है और जो यूट्यूब का जो चैनल है उसका लिंक आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग जो है उसको उसको देख लें और उसको सब्सक्राइब कर लें। ये जो लिंक है ये मैं आप व्हाट्सएप का जो ग्रुप बने हुए हैं उसके ऊपर मैं शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद जो फेसबुक के हमारे पेज हैं वो भी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। फेसबुक के ऊपर एक हमारा पेज है और एक हमारा ग्रुप है। जो पेज है आप उसको लाइक कर लीजिए और जो ग्रुप है आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। जी, कुछ क्वेश्चन आए हैं इनबॉक्स में, वो हम क्वेश्चन भी लेते हैं। जी, इनबॉक्स में हमारे पास कुछ क्वेश्चन आए हैं जी। हाँ जी, मिनाहिल ने पूछा है जी, फाइवर का अकाउंट कैसे बनाएं। बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। फाइवर बेटा जी आपने क्या करना है, मिनाहिल बेटा जी आपने क्या करना है, मैंने आपको सीखना सिखाना है कि आप कैसे जो है वो सीखेंगे, ठीक है। ये हमारी पूरी एक क्लास है कि फाइवर का अकाउंट कैसे बनाना है। तो चूंकि आपने पहले से ज़रा पूछ लिया तो मैं आपको हेल्प आउट करता हूँ। आपने क्या करना है, गूगल के ऊपर जाना है, गूगल के ऊपर लिखना है हाउ टू क्रिएट द फाइवर अकाउंट, ठीक है। फाइवर का अकाउंट कैसे बनाएं। तो आपका ईमेल पहले से बना हुआ होगा यकीनन, फेसबुक भी पहले से बना हुआ होगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसको चलें मैं आपकी स्क्रीन शेयर करके आपको हेल्प आउट कर देता हूँ। ये देखिए, आपने क्या करना है, लेट्स सपोज आपने फाइवर का अकाउंट बनाना है। तो जब आप फाइवर को आप ओपन करेंगे, सिंपली आप यहाँ पे फाइवर को ओपन करेंगे। अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो आप लिखेंगे www.fiverr.com, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पे मेरा अकाउंट बना हुआ है और वो सेव है तो वो उसने ऑटोमेटिकली उसको ले लिया है, तो मैं इसको लॉग आउट करता हूँ। तो आपके सामने जो आप फाइवर ओपन करेंगे तो ये चीज़ नज़र आएगी, ठीक है।
तो फाइवर ओपन करने के बाद जब ये चीज़ नज़र आए तो आपने क्या करना है, इसको ज्वाइन कर देना है। एक साइन इन का बटन बना हुआ है, एक ज्वाइन का बना हुआ है। साइन इन का मतलब ये है कि आपका पहले से अकाउंट बना है और आप जो है इसको लॉगिन करना चाहते हैं, और ज्वाइन का मतलब ये है कि आपका अकाउंट नहीं बना हुआ है, आपने उसको ज्वाइन करना है। तो कैसे ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन पे क्लिक करें तो वो आपसे पूछेगा कि आपने फेसबुक से ज्वाइन करना है या गूगल से ज्वाइन करना है। तो अगर आपकी फेसबुक की आईडी बनी हुई है तो आप फेसबुक से ज्वाइन कर लें, अगर आपकी गूगल की आईडी बनी हुई है तो गूगल से ज्वाइन कर लें, अगर आपकी एप्पल की आईडी बनी हुई है तो एप्पल से ज्वाइन कर लें, ठीक है। या आप अपना ईमेल एड्रेस दें और उससे ज्वाइन कर सकते हैं। मैं इसको गूगल से ज्वाइन करता हूँ। गूगल पे क्लिक करें तो वो आपसे पूछेगा, चूँकि मेरा गूगल इसके अंदर ऐड है, जो ईमेल मैंने यहाँ दिया हुआ था वो ज्वाइन हो गया। इतना सा काम, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है इसको ज्वाइन करने में तो हमारे जो कोर्स कोऑर्डिनेटर हैं आप उनसे बात कीजिए। ठीक हो गया। अगला सवाल लेते हैं जी, हाउ टू ऐड थंबनेल इन यूट्यूब वीडियो। ये नवीद साहब ने ये पूछा है कि जी जो थंबनेल बनाया है वो यूट्यूब की वीडियो में कैसे ऐड करते हैं। जी ये हमारा पूरा एक कोर्स है, हम आपको ये सिखाएंगे कैसे करना है, ठीक है। तो उतनी देर में आपने सिंपली क्या करना है, चाचे गूगल से पूछना है कि अंकल गूगल हाउ टू ऐड थंबनेल इन यूट्यूब वीडियो। ये देखिए हम क्या करते हैं, आपका क्वेश्चन यहाँ से कॉपी करते हैं और उसके बाद हम चलते हैं गूगल के पास, ठीक है। तो यहाँ पे आप पेस्ट करेंगे, एंटर करें, ठीक है। ये देखें वो आपको पूरा तरीकाकार बता देगा कि कैसे आपने करना है, ठीक है। ये उस वक्त होगा जब आपने अपना चैनल बनाया होगा, कोई वीडियो अपलोड करेंगे और फिर उसके बाद उसमें थंबनेल ऐड करेंगे, ठीक है। ये हमारी नेक्स्ट क्लासेस में आएगा, लेकिन आपकी तसल्ली के लिए मैंने आपको तरीकाकार बता दिया। जी कुछ और सवाल हैं जी? सिस्टर जुबारिया पूछ रही हैं जी, फाइवर अकाउंट बनाने के लिए फाइवर ऐप दे करनी होगी क्या? अगर तो आपने कंप्यूटर के ऊपर फाइवर का अकाउंट बनाना है तो उसके लिए वो ऐप करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वैसे फाइवर की ऐप भी है, अगर आप मोबाइल के ऊपर यूज़ करना चाहते हैं तो वो फाइवर की ऐप को भी यूज़ कर सकते हैं, फाइवर की ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल के ऊपर। लेकिन अगर आप कंप्यूटर के ऊपर यूज़ कर रहे हैं तो वो कंप्यूटर के ऊपर ऐप की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट www.fiverr.com लिख कर एंटर करें तो वो पेज ओपन हो जाएगा। हाँ लेकिन अगर आप अपने मोबाइल के ऊपर करना चाहते हैं तो फाइवर की ऐप डाउनलोड कर लीजिए। जी अभी 2-4 मिनट और मैं अवेलेबल हूँ, फिर जो है वो मैं मसरूफ़ हो जाऊँगा। तो आज का मेरे ख्याल में क्लोज़ करते हैं। अगर कोई सवाल नहीं है तो स्टिल अभी मैं वेट कर रहा हूँ, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो हम ले लेते हैं। चलिए जी, मेरे ख्याल में आज का सेशन कंप्लीट करते हैं। अभी कोई कुछ सवाल नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। अगर आपका कोई सवाल इसके बाद भी हो, ये जाहिद जावेद ने रेज़ हैंड किया है। जाहिद बोलिए, क्या सवाल है आपका? जाहिद आप हमारी आवाज़ सुन रहे हैं? जी बोलिए, अपना माइक अनम्यूट कीजिए और सवाल पेश कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं पूछना चाह रहा था कि जब तक हमारा सेशन मुकम्मल नहीं हो जाता या हमारा जो आपने कोर्स है वो मुकम्मल नहीं हो जाता, उससे पहले हम कोई काम कर सकते हैं कि नहीं? क्योंकि पहले करने का मतलब है कि हम प्रैक्टिस तो हमारी मुकम्मल नहीं होगी, ठीक है ना? तो कुछ जो भी हुआ फिर वो कर लेंगे। हम कहीं भी जाके किसी फाइवर हो गया, वर्कअप हो गया या हम फ्रीलांसर हो गया, इस पे अपना अकाउंट बना के थंबनेल या अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं अभी कि नहीं? जी 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 बिल्कुल कर सकते हैं।
आप किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर, चूँकि हमने जो कोर्स कंटेंट हैं जो जो हम करवाएंगे वो आप लोगों से पहले से शेयर किया हुआ है, और बहुत कुछ हमारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनको इन एनवायरनमेंट का, जैसे आप हैं, पहले ही पता है, ठीक है। लेकिन उनको शायद वहाँ पे काम कैसे करना है उसके लिए थोड़ी बहुत हेल्पलाइन की ज़रूरत है, तो आप उसको कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते भाई। आप करें। आप अपनी जो है वो प्रोफाइल बिल्ड करें। आप फाइवर पे जाएं, आप अपवर्क पे जाएं, आप freelancer.com पे जाएं, ठीक है। वहाँ पे अपने अकाउंट बनाएं और वहाँ पे काम करना शुरू कर दें। हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, ठीक है, आपको हेल्प करेंगे। सर थंबनेल कैनवा में ही बनेगा ना? देखिए, कैनवा जो है ये एक टूल है, डिज़ाइनिंग का एक टूल है, ठीक है। आप ज़रूरी नहीं कि कैनवा के अंदर ही डिज़ाइन करें, आप वर्ड में भी कर सकते हैं, आप पावर पॉइंट में भी कर सकते हैं, आप फोटोशॉप में भी कर सकते हैं, आप इलस्ट्रेटर में भी कर सकते हैं। तो ये तो एक टूल है डिज़ाइनिंग का। डिज़ाइनिंग के बेशुमार टूल अवेलेबल हैं। कैनवा चूँकि बहुत ही ज़्यादा आसान और यूज़र फ्रेंडली है, तो हमने इसको इसलिए चूज़ किया है कि ये स्पेशली ये डिज़ाइन ही इसी पर्पज़ के लिए किया गया है, ठीक है। तो अगर आपको कोई और टूल आता है, फ़ोटोशॉप आती है, आप फ़ोटोशॉप में डिज़ाइन करना चाहते हैं तो वहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है ना। ये ज़रूरी नहीं है कि आप थंबनेल सिर्फ़ और सिर्फ़ कैनवा में ही डिज़ाइन कर सकते हैं, आप कहीं भी कर सकते हैं। नहीं सर, आप उस दिन ना पूछ रहे थे कि ये किस में बनाया गया, मैंने कहा शायद आप यही प्रेफर करें कि आप कैनवा को ही ज़्यादा यूज़ करें ताकि आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाए। बेसिकली मैं इसलिए आपसे पूछ रहा था कि चूँकि हमारी क्लास कैनवा की है और मैं ये चाहता हूँ कि सारे स्टूडेंट्स कैनवा को बेहतर तरीके से यूज़ करना सीख लें, ठीक है। क्योंकि कैनवा बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है और इसके अंदर जो है वो बेशुमार किस्म के टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। अगर आप किसी और टूल के अंदर कंफर्टेबल हैं, आप यूज़ करना चाहते हैं, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं चूँकि चूँकि हमारी जो क्लास है उसका जो होमवर्क दिया जाता है उसकी मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा होता हूँ कि आप कैनवा के अंदर ही डिज़ाइन करें, इसलिए मैंने ये कहा था कि आप कैनवा में ही बनाएं। नहीं सर, कैनवा ही सबसे बेटर है कि बहुत आसान है। मैंने 4-5 दिन लगाए हैं ना इस पे, तो आपको बने बनाए डिज़ाइन, बैकग्राउंड, हर चीज़ आपको अवेल हो जाती है उधर से आसानी से। वेरी गुड, अच्छी बात है, आप इसको यूज़ करते जाएं, ठीक है। क्योंकि मैं आपको जो असाइनमेंट्स देता हूँ, हमारी क्लास कैनवा की है, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि स्टूडेंट भी कैनवा ही अभी यूज़ करें। लेकिन अगर किसी के पास किसी और टूल की स्किल्स हैं तो आई हैव नो प्रॉब्लम, दे कैन यूज़ इट। थैंक यू सो मच सर जी। वेलकम। जी, किसी और का सवाल है कोई? मेरे ख्याल में अभी किसी का कोई सवाल नहीं है, तो आज की क्लास का हम यहीं पे इख्तिताम करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।